कितना 89 का 21 22 23। ठीक है, क्या लिखा? मेरा हाथ बोलते रहे। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। मेरी बात, परमेश्वर का क्या कह रहा? हाथ, मेरा हाथ उसके साथ। किसके साथ? जो भक्ति करते हैं। परमेश्वर का बलवंत हाथ तेरे ऊपर बना रहेगा। किसके ऊपर बना रहेगा? परमेश्वर के बलवंत हाथ को देखोगे आप। हालेलुया। जो प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर बलवंत हाथ बना रहेगा। क्या बना रहेगा? बलवंत। बोलो, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ बना रहेगा। 2026 में 2026 परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर देखूंगी, उसकी आशीषों को देखूंगी, उसके चमत्कार को देखूंगी। हालेलुया। और क्या लिखा है? और मेरी भुजा उसे दृढ़ करेगी। हालेलुया। मेरी भुजाओं से परमेश्वर की ताकत तुझे दृढ़ करेगी, तुझे संभालेगी। क्या करेगी? परमेश्वर की ताकत तुझे संभालेगी। परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर होगा। इस बार किसका हाथ होगा? इस बार तेरे ऊपर भूत का हाथ नहीं होगा। इस बार तेरे ऊपर कर्जे का हाथ नहीं होगा। किसका हाथ होगा? परमेश्वर का हाथ होगा, किसी और का हाथ नहीं। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ तुम्हारे पर होगा, और जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ गया ना, तो उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। एक बात याद रखना। हालेलुया। दुष्ट कांपता है, चिल्लाता है, हमें जब देखता है ना, उसे पता है इसके ऊपर हाथ किसका है। हालेलुया। सबके ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है, ये भी याद रख लेना। हर एक प्रभु प्रभु कहने वाला कह तो रहा होगा जय मसीह की, प्रभु का हाथ उसके ऊपर है या नहीं? जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है ना, वह बना रहेगा। नहीं है जिसके ऊपर हाथ, वह मिट जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? ये हाथ जरूरी है। इस हाथ के लिए बड़ी प्रार्थना की है मैंने। अपने अपने गुरु का हाथ लेने के लिए ना बड़ा घुटने पर प्रार्थना करी। कंचन मित्तल जी का 3 दिन की फास्टिंग रख के गया था, हाथ नहीं मिलता है वहां पर। प्रभु ये हाथ मुझे उनका चाहिए। एक बार गया तो खाली आता, अगली बार फास्टिंग रख के गया। 3 दिन कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, अन्न का निवाला नहीं। मगर जब तक हाथ नहीं आ जाएगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और बस जब मैं गया, उन्होंने प्रोफेसी की और मैं भीड़ से आया, और मैं मेरे सर पर हाथ रखा गया ऐसे करके। उन्होंने मेरे हाथ सर पर रखा पूरी भीड़ में, और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु मैं इसी के लिए आया था। हालेलुया। जब गुरु का हाथ हमारे ऊपर आया था तो वो परमेश्वर का हाथ होता है। हालेलुया। और मैं उस हाथ की इज्जत करता हूँ। हालेलुया। हाथ जिस हट जाएगा ना, वह धरती हिल जाएगी। हालेलुया। वो कहते हैं ना, देखते हो ना आज संसार के लोग लड़ते कैसे हैं। तो इसका बाप पुलिस वाला है तो बेटे के ऊपर पुलिस का हाथ है। किसका हाथ है? और पुलिस का डर है, बेटे का डर थोड़ी ना है। पुलिस का डर है, जज का डर है। ऐसे ही अब हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। अब डर किसका होगा ना? परमेश्वर का होगा। जो जाति डर नहीं मानती, उसने कहा अब मानेगी। हालेलुया। जो जाति जाति मेरा भय नहीं मानती, कहता मैं क्रोध और जलजलाहट के साथ बदला लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध देखोगे उनके ऊपर। अभी अभी सुनोगे, देखना वो क्या कहेगा वचन। आगे देखो 22। शत्रु उसको तंग करने न पाएगा, और न कुटिल जन उसको दोषी दुख देने पाएगा। हालेलुया। शत्रु उसको तंग नहीं करने पाएगा। हालेलुया। जिन्होंने तुम्हें तंग कर लिया ना, अब नहीं हो गए। हालेलुया। अब परमेश्वर उसे तंग करेगा। हालेलुया। बहुत तूने मेरे बच्चों को तंग करा, अब देख, अब मैं जवाब दूंगा। हालेलुया। कौन जवाब देगा? परमेश्वर। यूसुफ को तंग किया ना उसके भाई ने, करा था कि नहीं? उठा के उसके भाइयों ने फेंक दिया गड्ढे में, कुएं के अंदर फेंकिया है। बोला भाई राजा बनेगा। तंग कर रहे थे भाई, फिर उसी को उठा के बेच भी दिया। खुद ही गड्ढे में फेंक रहे, खुद ही निकाल भी रहे हैं, और खुद ही बेच भी दिया 30 चांदी के सिक्के में। फिर वो राजा ने उसको ले लिया 300 सिक्के में। उसने उसको गुलामी कराई, बर्तन धुलवा रहा था। फिर उसने देखा भाई ये तो अभिषिक्त है, इसके ऊपर तो सामर्थ काम कर रही है, तो भविष्यवाणियां कर रहा है। उसी को पदवी मिली। हालेलुया। और जिस भाई ने तंग किया था, वही भाई एक दिन राशन पानी मांगने। अरे भाई, उसे पता नहीं था ये हमारा भाई है। वो सोच रहा था हमने तो उसे बेच दिया, गुलाम होगा कहीं। उसे नहीं पता था कि वो राजा बच चुका है। हालेलुया। उन्होंने तो तंग किया था उस लड़के को, यूसुफ को, पर तो उन्हें पता नहीं था कि परमेश्वर जिसको तंग करता है ना कोई, उसे कब राजा और कब अधिकारी बना देता है, ये कोई जानता नहीं है। हालेलुया। अगर आपको तंग किया जा रहा है तो आपके ऊपर खुदा की सामर्थ काम कर रही है। हालेलुया। अब आप तंग नहीं हो गए। बीमारी ने आपको तंग तंग कर दिया, बहुत तंग कर दिया। अरे यहाँ कमर दर्द, वहां दर्द, यहाँ दर्द। हाँ, बीमारी खुद तंग हो जाएगी। अरे ये प्रभु के बच्चे भाई, इनसे निकल जाओ, इनके जीवन में बैठना हमारे बस की बात नहीं। हालेलुया। वह खुद बोलेगा भैया ये प्रभु के भक्त हैं यार, और बीमारी खुद बोलेगी ऐसा है भैया, ये लोग तो अभिषिक्त लोग हैं, ये लोग खुद परमेश्वर के भक्त हैं, ये हार ही नहीं मानते, संडे संडे आते हैं, चाहे कहीं भी हो मीटिंग हो, ये जाएंगे ही जाएंगे।
वो दुष्ट भी हाथ जोड़ लेगा तुमसे, ऐसा है भैया मैं तुम्हारे आगे नहीं आऊंगा। हालेलुया। वह तंग उसी को करता है, दिखाता है, तंग करता है। दुष्ट जो है, एक संडे आएगी, दूसरे संडे खुद ही भाग जाएगी, तीसरे संडे तो भाग ही जाएगी, पक्का भाग जाएगी। उन्हें भूत तंग करता है। जो बराबर संडे आते हैं ना, हाजिरी देते हैं, भूत की औकात नहीं जो तुम्हें छू ले। हालेलुया। कितना बड़ा ओझा क्यों ना तुम्हें तंत्र मंत्र कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई तंत्र मंत्र तुम पर चल जाए और परमेश्वर का वचन तुम्हारे आगे फेल हो जाए, नहीं। और बोला है ना, तेरे शत्रु तंग जो करता है ना तुझे, वह करने नहीं पाएगा, मैं तेरा बदला लूंगा। हालेलुया। बोलता मैं बदला लेने वाला परमेश्वर हूं, मैं बदला लूंगा। हालेलुया। तुम्हारा बदला लेगा। जिसने तुम्हें तंग किया है, परमेश्वर उसे तंग करेगा इस बार। हालेलुया। और ये बोला, और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। जो लोग दुख दे रहे हैं, बड़ी बड़ी तरीके से गालियां दे रहे, हो सकता है तुम्हें बदनाम कर रहे, गलत गलत अलग लगा रहे। कोई लोग आपको बोलता होगा नौटंकी में जा रही है, नौटंकी करने जाते हैं। मैंने एक बार देखा था, एक बार परमेश्वर की महिमा हो रही थी, जहां से मुझे प्रभु का ज्ञान मिला था पहली बार। तो एक आदमी ने बोला, मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ पर? कह रहा नौटंकी हो रही है, ऐसे बोला। वो मर गया व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूँ। साल से 1.5 साल में वो मर गया। मेरे गांव में जितनों ने ऐसा बोला, बस सब फौजी थे, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। बस प्रभु के स्तुति गा रहे थे, लोग गा रहे थे, बाहर से आवाज आ रही थी, जैसे आज हम लोग गीत गा रहे हैं तो सामने वाले देखते होंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। अरे नौटंकी हो रही है, ड्रामा करते हैं ये लोग हर संडे आकर। प्रभु उनको मिटा देगा। हालेलुया। ऐसी ऐसी बीमारी लगी ना, मेरे सामने लोग मरे, वो सारे लोग मरे जिन्होंने यही बोला नौटंकी हो रही है। तुम्हारी नौटंकी परमेश्वर बना देगा। नौटंकी हो रही है ना, तुम्हें पता चलेगा यहाँ उसकी महिमा हो रही है। हालेलुया। यहाँ उसकी महिमा होती है। क्या होती है? हाँ, नौटंकी नहीं होती है। नौटंकी नहीं हो रहा है, नाच नहीं हो रहा है। तुम अच्छे कपड़े पहन के आते हो ना, तो लोग तुम्हारे पर उल्ट पटांग अपलक्ष्य बोलते हैं। वह देखना, उनके पास फटे हुए कपड़े हो जाएंगे, उनके कपड़े फट जाएंगे, देख लेना तुम। उनके घर गिर जाएगा और उनके कपड़े सपड़े सब उसी में दब जाएंगे, ये देख लेना। बाढ़ में उनका घर बह जाएगा। जिस कपड़े में वे थे ना, उस फटीचर हालत में भगेंगे और वे कपड़ा फट फट कर गिरेगा। एक ही कपड़े को कहां तक लेके भगोगे? धन संपत्ति तुम्हारी बाढ़ में चली जाएगी, मिसाइलें भी गिरेगी, मरी भी आएगी। जब बीमार होगे तो एक ही बिस्तर पे पड़े रहोगे, तुम्हारे कपड़ा कोई बदलने वाला नहीं होगा, देख लेना। जो व्यक्ति ने तुम्हारा मजाक बनाया ना, वह उसी कपड़े में फटीचर हालत में मरेगा। वो, मैं शराब नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें प्रोफेसी बता रहा हूँ। कई लोग सोचे भाई तो शराब दे रहा है खड़े होकर मंच पर। खैर मैं सच कह रहा हूँ, ये शराब नहीं दे रहा हूँ, ऐसा होगा। जो तुम्हारा मजाक बना रहा है ना, परमेश्वर बताएगा उसको, परमेश्वर बताएगा इस बार। ये रिकॉर्ड तोड़ने की मीटिंग है। हालेलुया। ये साल रिकॉर्ड तोड़ोगे तुम। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ेगा परमेश्वर, ये रिकॉर्ड टूटेगा। हालेलुया। वंशों पुराना रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। ये रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग है। हालेलुया। जो नहीं टूटा वह टूटेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा एक रिकॉर्ड बनाएगा। हालेलुया। एक इतिहास बनाएगा तुम्हारे द्वारा, तुम्हें खड़ा करेगा, दिखाएगा। ये है परमेश्वर के लोग जो महिमा करते हैं। हालेलुया। यहाँ 23 पढ़े। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा प्रभु? देखो तुम्हारे सामने कह रहा है, मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने नष्ट करूंगा। तुम्हारे शत्रु जो है तुम्हारे सामने प्रभु नष्ट करेगा। हालेलुया। बोलो मेरे शत्रु मेरे सामने अब नष्ट होंगे। मैं 2026 में अपने शत्रुओं को नष्ट होता हुआ देखूंगी। बड़ा धन्यवाद प्रभु, ये मैं होता हुआ देखूंगी। वचन कहता है तू अपने आंखों से दृष्टि करेगी और दुष्ट के अंत को देखेगी। बोलो दुष्टों का अंत हो चुका है, मेरा प्रभु बदला ले रहा है। बोलो मैं बदला नहीं लूंगी, मेरा प्रभु बदला लेगा। मेरा घर का, मेरे परिवार का, मेरा बदला प्रभु लेगा। हालेलुया। हालेलुया। और क्या बोला? मैं उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। हालेलुया। बैरियों पर तुम्हारी विपत्ति आएगी, ऐसी ऐसी विपत्ति आएगी ना वह उठ नहीं पाएगा। हालेलुया। ना कोई टूना चलेगा ना टोटका। समझ आया? पर विपत्ति डालूंगा। हालेलुया। तुम्हारे बैरी एक से बढ़कर एक विपत्ति पर आएंगे और ऐसी ऐसी विपत्ति उठाएंगे, बड़े बड़े कर्ज हो जाएंगे, बड़े बड़े लोन उठाएंगे और बड़ी बड़ी गालियां खाएंगे वो लोग। सुन रहे हो मेरी बात? हो जाएंगे यहाँ से पैसा उठा लूं, ये उठाकर ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर उनकी धन संपत्ति को लुटवा देगा इस बार।
जो लोग केवल धन पर भरोसा रखते हैं, जो धन को अपना परमेश्वर कहते हैं, और धन को कहते हैं अरे बोनी हो गई, पहले ही माथे लगाते हैं ऐसे करके। हम उसको नहीं लगाते हैं माथे, हम इसको लगाते हैं माथे। वो मेरा शास्त्र का है, हम इसे सुबह उठते ही इसे को माथे लगाते हैं, धन्यवाद प्रभु, और इसे खोल कर पढ़ते हैं। हालेलुया। तुम गल्ला खोल कर उसकी धूपबत्ती कर दो, मैं इसे खोल करके बोलता हूँ हाँ धन्यवाद प्रभु, ये जीवन देगा। हालेलुया। तुम्हारी धन संपत्ति तुम्हें जीवन नहीं देगी, देख लेना। जिसका विश्वास धन पे था ना, जीवन अन्न देगा। रोटी से जिंदा हो, ना कि पैसे से। खाने के लिए पैसा नहीं, रोटी चाहिए। पैसा मनुष्य ने बनाया है, मिट जाएगा। हालेलुया। और बंद भी हो जाएगा 2026 में। मैं आपको बता रहा हूँ एक मीटिंग और, यही चीज जो आपके हाथ में आज जो 500 का नोट देख रहे हो ना, ये बंद हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं होंगे, ये 500 का भी बंद हो जाएगा और शायद 200 का भी बंद हो जाएगा, और जहां तक देखा जाए तो सारे ही बंद हो जाएंगे। अब आप ऑनलाइन काम करोगे, आपका पैसा ऑनलाइन हो जाएगा। 2027 तक सारा पैसा बंद हो चुका होगा। आप कैश पैसा नहीं रख पाओगे अपने पास। आप कुछ भी बेचोगे ना, आप अपनी भूमि बेचोगे तो सरकार को पता होगा। वैसे तो तुम 20 लाख की बेचते थे तो बताते 5 लाख की है जी, झूठ बोलते थे। सरकार आपका सब देख लेगी, क्योंकि अब आपके पास पैसा ही नहीं होगा, तो जो जितने का बेचोगे वह सरकार के पास चले जाएगा। तो तुम्हारे हाथ में अब कुछ रहेगा ही नहीं, जो तुम्हारा भी सरकार छीन लेगी। अब सरकार एक दुष्ट है, मैं आपसे बता रहा हूँ, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये याद रखना, तुम्हारा सब कुछ शैतान पहले से ही छीनना चाहता था। यही वह चाहता है कि मैं इन पर कब्जा कर लूं और इनको फिर से फकीर कर दूं। सुन रहे हो मेरी बात? इसलिए ध्यान से सुना करो कि क्या होने वाला है। लोगों को हाथ दिखाने की पड़ी। मेरे हाथ में भाग्य क्या है? भाग्य भविष्यवाणी बाइबल में लिखी है, वे कब पूरी होगी अब पता चल जाएगा। हालेलुया। बाइबल की हर एक भविष्यवाणी सत्य हो रही है। तो तुम्हारे शत्रु पर विपत्ति पड़ेगी। हालेलुया। और वह ऐसी ऐसी विपत्तियां पड़ेगी, तुम खुद देखोगे, उठेंगे नहीं। एक विपत्ति पड़ेगी तो तक दूसरी पड़ जाएगी। देखिएगा, बाप बीमार हुआ पता चला बेटा भी बीमार हो गया, बेटा बीमार हो तो पता चला भैंस भी बीमार हो गई, भैंस बीमार हुई तो पता चला खेत में बाढ़ आ गई। जब तक वह चंगाई की सोचेगा घर भी गिर जाएगा। कहेगा भाई मैं तो एक विपत्ति से निकल नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी। हालेलुया। और बुद्धि कहता मैं देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता बुद्धि मैं देता हूँ। हालेलुया। ज्ञान समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। जो उसके वचनों पर विश्वास करते हैं वह बने रहेंगे। हालेलुया। मैं आपको पढ़वाता हूँ आगे, देखो यहाँ लिखा यशायाह 45 का 24। लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही है, यहोवा ही मैं धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। सुन रहे हो? लोग मेरे विषय में कहेंगे, किसके विषय में? प्रभु के विषय में कहेंगे, यीशु के विषय में कहेंगे। क्या कहेंगे? यहोवा ये धर्म है। जो लोग सब धर्म की बात करते ना, ये धर्म वो धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, पहली बात कोई धर्म नहीं। फिर भी प्रभु ने अब कह ही दिया कि लोग अब मेरे विषय में कहेंगे भैया यही धर्म पक्का है, यही धर्म सच्चा है। हालेलुया। अब लोग यही कहेंगे, जैसे आप लोगों ने मान लेना भैया ये प्रभु का धर्म। लोग कई लोग तो ईसाई धर्म बोलते हैं, ईसाई नहीं भाई, कोई धर्म नहीं है। प्रभु ने कोई धर्म बनाया नहीं, और न लोग अपने मन से ही धर्म बोल रहे हैं। प्रभु बोलता है इसी पर विश्वास करोगे। हालेलुया। इसी पर धर्म पर विश्वास करोगे, बाद में कहोगे अरे भैया काश हमने प्रभु यीशु को मान लिया होता तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। समझ में है? और क्या कह रहा है? और धर्म और शक्ति मैं हूं। क्या है प्रभु क्या कह रहा है? धर्म भी प्रभु है और शक्ति भी प्रभु है। कहीं तुम और धर्म ढूंढ रहे हो ना, ये धर्म वो धर्म, बहुत सारे धर्म हो गए आज। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, सही बात है, ये बहुत धर्म है आज। प्रभु कहता है धर्म भी मैं ही हूं और शक्ति भी मैं ही हूं। लोग धर्म में जाकर के शक्ति ढूंढते हैं, है ही नहीं कहीं। बोलता धर्म और शक्ति मैं हूं। देखो ना, देखो मैं धर्म और शक्ति हूं, और उसी के पास लोग आएंगे, प्रभु के पास ही आएंगे। और क्या लिखा है? जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। जितने लोग रूठ गए हैं, परमेश्वर से रूठ गए, और कई लोग तो चले गए हैं चर्च से। हम नहीं जाते चर्च, कौन जाएगा, ठंड लग रही है इतनी संडे कौन जाएगा, बहाना सुना देंगे। सुनाते हैं
बड़ा बहाना आता है लोगों को, हम नहीं जाएंगे, जनवरी भर नहीं आएंगे, बहुत ठंड पड़ती है। तुम रूठ गए हो, तुमने हार मानी है कि नहीं? अरे बड़ी ठंडी है आज। संडे के दिन तुम्हें ठंडी लगती है, वहां के दिन काम कर लेते हो, नहा लेते हो, खा लेते हो, बना लेते हो, खाने के टाइम पे कहते हो ठंडी लग रही है। परमेश्वर कहता मेरे पास आएंगे लोग। किसके पास आएंगे? तुम अब कोई ओझाओं के पास जाएगा नहीं। ओझा खुद कहेगा भैया मैं खुद मर रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं तुझे कहां से बचाऊं। सुनना है, पंडित जी खुद कहेंगे भैया मैं तो खुद बीमार पड़ा हूं, अब घंटा कौन बजाए। सच तो कह रहा हूं, बहुत बजा लिया घंटा, बहुत चढ़ा लिया जल, ये सब परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। जिसको तुम जल चढ़ा रहे हो ना, ये सब बाइबल में परमेश्वर ने बनाया तुम्हारे लिए। ये सूरज, ये चांद, ये तुम्हें ज्योति प्रदान कर रहे हैं, ये तुम्हें गर्मी दे रहे हैं, अपना काम पूरा कर रहे हैं डेली ईमानदारी से। अरे इसी की तरह बनो। वह तो डेली निकल रहा है, डेली आ रहा है, डेली निकल रहा है। अभी इधर होता है सुबह शाम को, फिर इधर होता है, फिर निकल कर फिर उधर होता है। तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है। ऐसे ही घर में वो 6 दिन, 7वें दिन निकल करके आओ। पर 7वें दिन भी कहेंगे हम तो अंदर ही रहेंगे, आज भी नहीं आना हमें। वह कहता देखो जो उससे रूठे रहेंगे ना वो लज्जित होंगे। जो रूठ गए ना, कई लोग रूठ जाते हैं आपसे, अरे हम नहीं जाते उसके पास, हम नहीं जाते प्रार्थना करवाने। लज्जित होंगे, उनके मुंह काले होंगे। प्रभु के दासों से कभी मत रूठना, मैं तुमसे सत्य बता रहा हूँ। उन्हें प्रभु के दास ना बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें वह कभी नहीं ऐसा चाहेंगे कि आप रूठे रहो, मुंह बनाए रहो। एक उड़ाव पुत्र के बारे में सुना ना, एक किसान के ना, एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। एक तो धन संपत्ति बेच के चला गया और एक रह गया, परंतु उसने अपनी सारी धन संपत्ति लुटा दी। सब कुछ लुटा करके सुअरों के झुंड में उसे नौकरी मिली। तो सुअरों का खाना खा रहा था, क्योंकि वहां पर खाना नहीं था, अकाल पड़ा था। और जब वो सुअरों का खाना खा रहा था, फली यही सब जो सुअर खाते, तो बोला कि उसको याद आया, अरे मेरे पिता के घर में तो भोजन वस्तु बहुत अच्छी है, मैं यहाँ क्या खा रहा हूँ, सुअरों की तरह, सुअरों की नौकरी कर रहा हूँ। बोला मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मुझे माफ तो नहीं करेगा मगर नौकरी रख लेगा, मगर अच्छा तो खाना खाऊंगा। और जब वो आए ना, उसके पिता ने दूर से पहचान लिया, मेरा बच्चा वापिस आ गया। तो उसके बाप ने लात मार के नहीं भगाया था कि अरे ना क्या बदबू आ रही है। बाप भागते हुए गया था अपने बाप बेटे के पास, गले से लगाया था, हालेलुया। उसको नहलाया था, उसे अच्छे वस्त्र पहनाए थे, सोने की अंगूठी उसके हाथ में पहनाई थी, हालेलुया। बोला मेरा बेटा जो खो गया था वापिस आ गया, जो मर गया था जीवित हो गया। वह बेटा रूठा था, बाप नहीं रूठा था उससे। बेटे छोड़कर भागते हैं, बाप नहीं छोड़ के भागता। अगर आपने अपने बच्चों को जन्म दिया ना, तो आप अपने बच्चों को छोड़ के नहीं भागे हो। आपके बच्चे पैदा होकर जब बड़े हो गए ना, तो माँ बाप को छोड़ के भागे। ऐसा है, मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ भैया विदेश, मम्मी अपना ख्याल रखना, हाँ हम पैसा तुमको भेजेंगे, वह भी नहीं देते। परमेश्वर ने, मैं आज पढ़ रहा था, थोड़ा सा पीछे होकर बैठा करो, ऐसे नहीं बैठा करो। अपने माता पिता का आदर करना, मैंने बताया था ना उस दिन भी सभा में, अपने माता पिता का आदर करना। माता कौन? जिसने तुझे जन्म दिया। पिता कौन? जिसने तुझे वचन दिया, जिसने तुझे पिता की बातें बताई, हालेलुया। उन दोनों का आदर करना। तूने एक का भी आदर नहीं किया, दोनों का निरादर किया, तू लज्जित होगा। सुनना है? और जो अपने माता पिता को कोसते हैं ना, वे आप कोसे जाएंगे, मैं आपसे बता रहा हूं। जो बहुएं अपनी सास को गाली देती है ना, फिर वह भी गाली खाएंगी अपनी बहुओं के द्वारा, क्योंकि तुमने बीज क्या बोया था, वह बीज तुम अपनी बहुओं के द्वारा काटोगे। सुनना है? मैं खुद अपनी पत्नी की बात सुनता हूँ, मैं बोलता मेरी मम्मी होगे, वचन पढ़ोगे तो आप इतनी फालतू के बकवास नहीं करोगे, आदर करोगे ना। वह बोलता ना, पाल पकने वालों का ना सम्मान कर, बूढ़े लोगों का। अरे लोग बूढ़ों का सम्मान नहीं करते, वे चल बूढ़े है तो बकवास कर रहा है, तू हट, तेरे को क्या पता, हम ज्यादा जानते। अबे वो हमसे पहले आए हैं, वह सबसे ज्यादा जानते हैं, हमसे पहले पैदा हुए, हमसे ज्यादा उन्होंने दुनिया देखी है। और आज ये है, मैं पढ़ा लिख करके बढ़िया कपड़े पहन लिए, वह धोती कुर्ता में घूम रहे हैं और किसानी कर रहे हैं, और हम कहते हैं तो पागल है, इसे क्या पता, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हमारे बाल थोड़े अच्छे हो गए हैं। और ज्यादा जानते हैं हमसे, हालेलुया। पर हाँ, वचन की बातें नहीं जानते जिन्हें हम बता रहे हैं, हालेलुया। पर उन्हें अध्ययन हमसे ज्यादा है, वह अच्छा बुरा सब परखते हैं, उन्हें सब पता है, हालेलुया। तो अपने पिता का आदर करो, रूठना नहीं। जो रूठ रहे हैं ना, मुंह बना रहे हैं, अरे हम नहीं जाते उसके पास, हम नहीं जाएंगे उसके पास, बता देगा प्रभु तुम्हें कहाँ जाना है। फिर वह बेटा खुद लौट कर आया अपने पिता के पास, और पिता ने उसे सम्मान दिया, हालेलुया।
पिता ने उसे भगाया नहीं, पिता प्रेम करता है। हालेलुया। कोई बाप अपने बच्चों को भगाता है? मैंने बहुत सारे माता पिता को देखा है, गाली दे देते हैं, बहुत गाली देते हैं, बड़ी बेइज्जती करते हैं, मार भी दिए, हाथ उठा दिए, वे 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या अगले दिन आते हैं, माँ गलती हो गई माफ कर दो। माँ तब भी उससे प्रेम करती है, मेरा बच्चा है कोई बात नहीं। दूसरे अगर दूसरा मारेगा तो उसको बड़ा बुरा लगेगा, उसके बेटे मारने के बाद दुख तो उठाते हैं मगर फिर भी उन्हें माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं मेरा बच्चा है भाई, मेरा खून है, हाथ उठा दिए ना। परमेश्वर तुमसे बड़ा प्रेम करता है। जिसको पीटा था ना वह हमारा बाप था, तुम्हें पता है, यीशु मसीह। हालेलुया। जिसको पीटा था ना वह हमारा बाप था। हालेलुया। हरी बात समझ में, वही हमारा बाप था। हरी बात समझ में, जिसको कोड़े मारे थे ना वही हमारा बाप था, जिसको लोगों ने हल्के में लिया और फिर भी उसने अपना अपना आत्मा दिया कि मैं तुम्हें माफ करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। उसने फिर भी माफ किया हमें। जैसे तुम्हारे तुम अपने बच्चों को माफ कर देते हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें गाली देते, चल छोड़ कोई बात नहीं, बुरा बोलते, बेइज्जती कर देते, अगले दिन फिर हंस कर बोलते हो, उन्हें खाना देते हो। ऐसा ही मेरे परमेश्वर ने ऐसा ही किया तुम्हारे साथ भी। उसने कहा मैं पिता में और पिता मुझ में है। हालेलुया। और दाखरस रोटी है। मैं एक वचन और देना चाहूंगा, अभी है हमारे पास है, देखिए ये वचन तुम्हारे लिए, यह शायद 27:6। जड़ पकड़ेगा हाँ। और इस्राएल बैठ जाओ, बैठ जाइए। जड़ पकड़ेगा और इज़राइल फूलेगा फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। हालेलुया। ये प्रोफेसी मीटिंग सुनो अपने लिए। तुम लोग याकूब के घराने से हो। किसके घराने से हो? और याकूब के घराने पर तंत्र मंत्र नहीं चल सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हारे पाप और बलिदान को क्रूस पे ले लिया है। किस पे ले लिया है? और अब भविष्य में जड़ पकड़ेगा, वो भविष्य आ चुका है। हालेलुया। जो कहते हैं ना भविष्य कब होगा, तुम्हारा भविष्य 2026 में बनेगा। हालेलुया। बोलो मेरा भविष्य 2026 में बनेगा। बोलो मैं जड़ पकड़ूंगा, मैं जड़ पकड़ूंगा और फूलूंगा फलूंगा और परमेश्वर के फलों से जगत से भर जाऊंगा, जगत में भर जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जगत में भर जाओगे। हालेलुया। ये प्रोफेसी मेरे लिए है। बोलो मैं जड़ पकड़ूंगा, मेरी जड़ मजबूत होगी, क्योंकि मैं जीवन के जल से सींचा गया हूँ। मैं परमेश्वर का बांझ वृक्ष हूँ जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। बोलो मुझे प्रभु यीशु ने अपने जल से सींचा है। बोलो मेरी जड़ अब मजबूत होगी। बोलो मैं जड़ से मजबूत हूँ, मैं फूलूंगा फलूंगी, मैं फूलूंगी फलूंगी। और लिखा है कि उसके फलों से जगत भर जाएगा। बोलो मेरे फलों से बोलो जगत भर जाएगा। बोलो जगत के लोग आएंगे इस फल को खाने के लिए। हालेलुया। 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 ये समय है तुम्हारा जड़ पकड़ने का। कई लोग कहते हैं अरे जड़ कमजोर हो गई। समझ आया? पेड़ों को सुखाने के लिए पेड़ों को ऊपर से नहीं सुखाते, जड़ सुखाते हैं। कहाँ सुखाते हैं? तुम्हारी जड़ मजबूत करेगा परमेश्वर। क्या करेगा? तुम्हें जड़ से मजबूत करेगा, तुम्हें जड़ से चंगा करेगा। हालेलुया। ऊपर ऊपर तुम्हारा इलाज नहीं करेगा, ले खा ले और परमेश्वर जड़ से चंगा करेगा। हालेलुया। लोग होते घाव हो गया, ऊपर ऊपर दवाई लगा ली, अंदर से चंगा करेगा प्रभु तुम्हें। हालेलुया। एक और पढ़ते हैं वचन, यशायाह 28 का 5 और 6 और 22-20 में पढ़ेंगे ना। 28 का 5 और 6। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। हालेलुया। उस समय सेनाओं का यहोवा अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। हालेलुया। ये बचे हुए छटने का समय था 2025 में, जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया और वे निकल गए, तो उनके लिए मुकुट ठहरेगा। खुद परमेश्वर मुकुट समझ रहे हो ना? जैसे राजाओं को दिया जाता है, रानियों को पहनाया जाता है, एक सम्मान देता है, पगड़ी पहनाते। परमेश्वर बोलता है अपनी बची हुए लोगों का ना मैं मुकुट ठहरूंगा। क्या बनूंगा? मुकुट समझ रहे हो? एक शोभा बढ़ा देगा तुम्हारी। हालेलुया। क्या बढ़ा देगा? बोलो मेरी शोभा बढ़ने जा रही है। बोलो आज वो मुझे मुकुट मिलेगा, मेरे सर पर मुकुट रखा जाएगा। आज के वचनों से परमेश्वर मेरी शोभा बढ़ाएगा। इस साल मेरी शोभा बढ़ेगी, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, मेरा आदर बढ़ेगा। लोग मेरा आदर करेंगे, लोग मेरा आदर करेंगे, मेरा परिवार आदर करेगा, मेरे रिश्तेदार आदर करेंगे। बोलो
हर एक जन मेरा आदर करेगा। बोलो बड़े से बड़ा अधिकारी आदर करेगा, सारे लोग मेरा आदर करेंगे। यह परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर अब मेरा मुकुट बन चुका है। मेरा परमेश्वर बोलो अब मेरा मुकुट बन चुका है। बोलो मेरे सर का ताज बन चुका है। मेरे सर पर ताज है। बोलो मेरे सर पे ताज है, मेरे परमेश्वर का ताज है। और हालेलुया, हालेलुया। हमें बोलता है आगे 6 के 6 में क्या पढ़े? और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं, उनके लिए वह बल ठहरेगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा? और न्याय करने वाले करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा। देखो जो न्याय करने के लिए बैठते हैं ना, प्रभु के दास तुम्हारा न्याय करने के लिए बैठते हैं कि नहीं? बैठते ना। तुम्हारा अन्याय हुआ, कितने लोग कैसे कैसे बीमारी से, कोई गाली खा के, कोई कोर्ट कचहरी से आपको न्याय की बात सिखाते हैं, आपको भी कहते हैं कि जाके 2 लाठी उसके मारियो, जाके उस पर मुकदमा खड़ा। कभी ऐसा सिखाया क्या? नहीं सिखाया ना। कभी सिखाया कि जाकर तुमने पलट के उसे गाली देना? वो तुम्हारी बुराई करे तो हमने तुम्हें कभी कहा कि जाकर तुम भी उसकी बुराई करना? कभी तुम्हें सिखाया कि तुम दारू पीना, समझना, हर चीज छुड़ाए ना? न्याय करने वाली आत्मा, यहाँ पर परमेश्वर कहता है जो न्याय करने के लिए बैठते हैं। ये जो सिंहासन है ना परमेश्वर का है। बोला जो न्याय करने के लिए बैठते हैं, क्या बोला? यहाँ लिखा कि उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और चढ़ाई करते हैं, जो चढ़ाई करते हैं शत्रु को नगर के फाटक से हटा देते हैं, उनके लिए वे बल ठहरेगा। हालेलुया। अपनी न्याय करने वाली आत्मा भेजेगा तुम्हारे बीच में। क्या भेजेगा? जो शत्रु तुम्हें फाटकों से हटा देते हैं, तुम्हारे लिए बल ठहरेगा। हालेलुया। वो न्याय का आत्मा कौन है? बोलो वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरा न्याय करेगा। बोलो पवित्र आत्मा मेरा बल ठहरेगा। बोलो जो अन्याय करते हैं उनसे पवित्र आत्मा मेरा मुकदमा लड़ेगा। पवित्र आत्मा मेरा मुकदमा लड़ेगा। पवित्र आत्मा मेरा न्याय करेगा। बोलो पवित्र आत्मा मेरा न्याय करेगा। इस साल में पवित्र आत्मा के द्वारा न्याय को देखूंगे अपने जीवन में। मेरा अन्याय मिटा डालेगा परमेश्वर। जिन्होंने मेरा अन्याय किया है, जिन्होंने मेरे साथ बुरा भला करा है, बोलो परमेश्वर उनके नामों को मिटा डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन इसी में 22, 28 का 22। इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे, क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? सुन रहे हो? यहाँ कह रहा है इसलिए तुम ठट्ठा मत करना। कहीं मजाक में ले रहे हो इस प्रोफेसी को? अरे बकवास कर रहा है पास्टर, इसे ज्यादा पता है भविष्यवाणी के बारे में, ऐसा वैसा होगा कुछ। ये जो लोग ठट्ठा कस करेगा ना, तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे, यानी कि तुम भी कस दे जाओगे उसी में, जिन्होंने हंसी में ले लिया इस मीटिंग को। और जो लोगों को तुम जाकर बता रहे हो वह लोग तुम्हें हंसी में उड़ा देंगे। समझ में आया? तो कह रहा है परमेश्वर तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। और क्या कहता? क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा से सुना। कौन? यशायाह नबी ने वो वचन सुन करके प्रभु का बताया था कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया। हालेलुया। एक देश पे विपत्ति नहीं आएगी, सारे देश पर विपत्ति आएगी। हालेलुया। ऐसा कोई देश नहीं होगा जो विपत्ति से जूझेगा नहीं, परंतु वही बचेगा जो परमेश्वर की बात जोता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की आराधना करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन का प्रचार करता है। हालेलुया। और सत्यानाश ठान दिया है। जब परमेश्वर ने बनाया ना, तो परमेश्वर मिटाएगा भी। हालेलुया। सारे देश का, देखो लिखा है, साफ साफ पढ़ सकते हो, सारे देश का सत्यानाश ठाना गया। हालेलुया। तो 2026 क्या होगा समझ जाना। तुम्हारे लिए आनंद में होगा, तुम्हारे लिए तो प्रोफेसी है। बोला याकूब जड़ पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा? बोला भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा, परंतु वो उसका सत्यानाश हो जाएगा जो परमेश्वर का वचन नहीं मानता है, जो प्रार्थना से इनकार करता है। मानना है? जो लगे हैं डीजे पे, जो लगे हैं मोबाइल पर, जो लगे हैं दिमाग लगाने, ये वाला कर रहा है काम, जो परमेश्वर से बिना बुद्धि के कुछ भी काम कर डालते हैं, उन्हें सबक मिलेगा इस बार। वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ना, उन्हें पता चलेगा। हालेलुया। तो ये मीटिंग हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है।